अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब देखें कि अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा दुआओं को कबूल करने वाला है और स्पेशली औलाद के लिए अपने जो वालिदैन हैं उनकी दुआ को तो अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा कबूल फरमाता है। सोशल मीडिया के ऊपर एक यानी कि पोस्ट आ रही थी जिसमें खालिद शमशान नामी ये एक अरब जो है वो बाशिंदे हैं। ये सरकारी मुलाज़िम थे। इन्होंने तकरीबन 11 साल पहले जो है अपने बेटे को इस्लाम के लिए वक़्फ़ कर दिया। अपने बेटे को कुरान के लिए वक़्फ़ कर दिया और जब इन्होंने अपने बेटे को कुरान के लिए वक़्फ़ किया, अपने मदरसे के अंदर दाखिल करवाया, तो इन्होंने अल्लाह ताला से ये दुआ की कि या अल्लाह मेरे बेटे को हरम का जो है इमाम जो है वो बना दे। तो अब देखिए कि वो कहते हैं कि आज इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन 11 साल बाद जो है अल्लाह ताला ने उनकी दुआ जो है ये कबूल की और शेख वलीद बिन शमशान जो कि इस दफ़ा उन्होंने नमाज़ तरावी यानी कि 2024 के अंदर हरम शरीफ के अंदर पढ़ाई है, यानी कि तरावी के लिए जो है वो इमाम बन के आए थे। लेकिन वालिद की दुआ की बदौलत जो है वो अल्लाह ताला ने उनको मुश्किल हरम का इमाम जो है वो सेलेक्ट यानी कि वो हो गए हैं। तो असल में इस वाक़ये को शेयर करने का मकसद क्या है कि अब देखिए कि वालिदैन अपने बच्चों के लिए जो भी दुआ कबूल करते हैं, अल्लाह ताला उनकी दुआ जो है वो कबूल करता है। अब जैसे अक्सर बच्चे तंग भी करते हैं तो वालिदैन जो है वो गुस्से में आके उनके लिए बद्दुआ भी कर देते हैं। तो जो भी दुआ करेंगे तो वो भी कबूल होगी, जो बद्दुआ करेंगे तो वो भी कबूल होगी। तो ये वालिदैन से इल्तिमास है कि हमें अपने बच्चों को कितने भी यानी कि बुरे हालात हों, कितने भी बच्चे तंग करें, सब्र का मुज़ाहरा करना चाहिए और हमेशा उनकी इस्लाह के लिए, उनकी बुलंद मर्तबे के लिए जो है दुआ करनी चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला की नज़दीक न जाने कौन-सी घड़ी और कबूलियत होती है, जब अल्लाह ताला जो है वो आपकी दुआ जो है वो कबूल कर ले। आप देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि अल्लाह ताला उस वक़्त तक दुआओं को कबूल जो है फ़रमाता रहता है, जब तक कि इंसान ये नहीं कह देता कि मैं इतने अरसे से दुआ कर रहा हूँ, तो अल्लाह ताला जो है वो मेरी दुआ कबूल नहीं करता। ऐसे ही इमाम इब्न क़य्यिम जो हैं रहमतुल्लाह अलैह वो भी यही कहते हैं कि इंसान की दुआ जो है वो उस वक़्त तक कबूल होती रहती है, जब तक कि वो जल्दी ना करने लग जाए, हम सब्र नहीं करते। तो हम जब कहते हैं कि हम बड़े अरसे से दुआ कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला हमारी दुआ जो है वो कबूल नहीं करता। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये बात कहा करते थे कि दुआ की तौफ़ीक मिलना जो है, यही कबूलियत की वजह जो है वो बनता है कि अल्लाह ताला उस इंसान को यानी कि जिसकी दुआ कबूल करनी हो, अल्लाह ताला उसी इंसान को ये तौफ़ीक देता है कि वो अपने रब के सामने अपने दोनों हाथों को उठाकर जो है वो दुआ करे। तो इसलिए हमेशा अपनी औलाद की बेहतरी के लिए दुआ करनी चाहिए। जब भी यानी कि बच्चों को दुआ देनी दें, तो अल्लाह ताला से यही दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको इस्लाम के लिए जो है वो चुन लें, उनके बच्चों को सही मुसलमान बनाए, 5 वक़्त का नमाज़ी बनाए। अगर अच्छे मुसलमान बन जाएँगे तो क्या होगा, वो एक पुरअमन शहरी भी बनेंगे, ठीक है? अपने वालिदैन के लिए जो है वो सदका जारिया भी बनेंगे। अब देखिए कि अब ये शेख वलीद बिन शमशान ये देखिए इनके वालिद जो हैं उन्होंने दुआ की, अपने बेटे को कोशिश की जो है एक हाफ़िज़ कुरान बनाने की। तो आज जब वो माशाल्लाह इमाम हरम बन गए हैं, तो देखिए कि वहाँ पे करोड़ों का मजमा, लाखों लोगों का मजमा जो होता है, जब उनको ये नमाज़ पढ़ाएँगे तरावी पढ़ाएँगे, ठीक है? जो भी पढ़ाएँगे तो क्या होगा कि उनके वालिदैन के किस कदर दर्जात जो हैं कब्र में भी बुलंद होंगे कि उनके जाने के बाद जो है ये समझिए कि उनका जो एक बैंक अकाउंट है, अल्लाह ताला ने मुश्किल खोल दिया है उनके लिए। वो उनकी जो है यानी कि उनके दर्जात जो हैं वो अपने बेटे की वजह से इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से जो है वो बढ़ते रहेंगे। तो जब भी दुआ करें, सच्चे दिल से दुआ करें और अल्लाह ताला से ये ज़रूर दुआ करें कि या अल्लाह मैं ये जो दुआ कर रहा हूँ, ठीक है? मेरी दुआ कबूल फ़रमा, ये तू ही बेहतर जानता है कि ये दुआ जो है किस वक़्त, किस मौके की मुनासबत से मेरे लिए बेहतर हो। कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी ये कहा हुआ है कि ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह कि मेरी रहमत से नाउम्मीद नहीं होना, ठीक है? जो मोमिन हैं वो अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं होते, बल्कि जो काफ़िर हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, वही अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद होते हैं। तो हमें कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, बल्कि हमेशा पुरउम्मीद रहना चाहिए और शिद्दत से दुआ करनी चाहिए और स्पेशली अपनी औलाद के लिए उनकी इस्लाह के लिए, उनके बुलंद मकाम और मर्तबे के लिए जो है वो दुआ करनी चाहिए। ये भी अपनी-अपनी सोच होती है, कोई चाहता है कि उसका बच्चा बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाए, कोई इंजीनियर चाहता है, कोई बैंक अकाउंटेंट चाहता है। किसी की ज़हनियत ये होती है कि वो दुनियावी लिहाज से उनका बच्चा जो है बहुत ज़्यादा तरक्की करे, तो ये तौफ़ीक भी अल्लाह ताला किसी-किसी को देता है
کہ وہ جو ہے دینی لحاظ سے جو ہے وہ اپنے بچوں کو بلند مقام پہ، بلند مرتبوں کے اوپر جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جو نیک بچے ہیں وہی والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ان کے لیے دعا کریں کہ وہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دینی تعلیم بھی حاصل کریں، اور ایسے مقام کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو فائز کرے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ مشعل راہ بنے، ان کی کامیابی جو ہے بہت زیادہ لوگوں کو راہ راست کی طرف لے آئے، ہدایت کے راستے کی طرف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ ان ہماری اولادوں کی زبان کے اندر ایسی چاشنی پیدا کرے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ قرآن کو سنیں، سمجھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے اوپر جو ہے وہ عمل کرے، یعنی کہ ہماری اولادوں کو اللہ تعالیٰ دائی بنائے تاکہ وہ دین کا کام جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کر سکیں۔ تو ہمیشہ اپنے اولاد کے لیے جو ہے اچھی طریقے سے دعا کرنی چاہیے، ہمیشہ جو ہے ان کو نیکی کی دعا دینی چاہیے، کتنے بھی غصے میں ہوں تو کبھی بھی بچوں کو بد دعا نہ دیں۔